तो उसमें था, भगवान अर्जुन को बता रहे थे इस तरह, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के तुम्हें नाते तुम्हें युद्ध करना चाहिए। युद्ध नहीं करोगे तो स्वधर्म का त्याग होगा, तुम्हें त्याग लगेगा। तो बोला कि तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी, यश चला जाएगा, लोग तुम्हें गालियां देंगे, भला बुरा कहेंगे, तुम सहन नहीं कर पाओगे, बहुत बुरा लगेगा, तुम असहनीय होगा ये कष्ट तुम्हें जो होगा। अभी तो कोई कष्ट नहीं लग रहा है, अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। युद्ध में हार जाओगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, भागोगे तो बहुत कुछ बोलेंगे लोग, सहन नहीं कर पाओगे। इस तरह भगवान ने बोला। 39 नंबर श्लोक से। ईशा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा से सुन। हे प्रतापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो भगवान को बोला, अब कौन से मूल एंगल से बता रहे हैं? निष्काम, निष्काम कर्म योग, निष्काम से, सांख्य योग के द्वारा, इसलिए पहले बताया सांख्य ज्ञान के द्वारा बताया, निष्काम भाव से। वैदिक कोश नृत्य के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। तो सांख्य शब्द कहाँ से आ रहा? संख्या शब्द से आया। संख्या मतलब काउंटिंग। तो विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करना। आज इस क्लास में कितने लोग आए हैं? तो सांख्य योग के द्वारा बताएंगे तो अच्छा, 15 वक्त आए हैं। 15 वक्त में कौन कौन है, सबका डिटेल पता किया, कौन कौन ज्वाइन किया, कब कब ज्वाइन किया। इस तरह संख्या पूर्वक, आ, इस तरह भौतिक प्रकृति के तत्वों का अध्ययन करना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और क्या क्या तत्व है, किस किस से बना है, ये सांख्य दर्शन है सब। और सांख्य दर्शन पूरे तत्वों के, पूरे ब्रह्मांड के सारे तत्वों को, तत्व के बाद फिर द पॉइंट, उसमें तत्व आता है आत्मा। तो सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन को युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। अपने प्रधान कर्तव्य को बुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। सोच रहा था अर्जुन, सोच रहा था किसे ज्यादा खुशी मिल सकती है, किसे ज्यादा खुशी मिलेगी। हम उसी की तलाश में रहते हैं, किससे ज्यादा खुश हो सकते हैं, किससे ज्यादा खुश हो सकते हैं। ट्रेन में जा रहे होते, जगह नहीं मिली तो पहले तो हम खुश होने के लिए प्रयास करते हैं कि ट्रेन में अंदर घुसने के लिए जगह मिल जाए। जब बैठ गए तो थोड़ा अच्छे से खड़े रहने के लिए जगह मिल जाए, हो रहा है तो फिर थोड़ा सा कोई बैठने के लिए जगह मिल जाए तो उसका प्रयास करते हैं, थोड़ा बैठने का जगह मिल जाए, फिर अच्छे से बैठने के लिए जगह मिल जाए, फिर हम प्रयास करते नहीं थोड़ा सोने का जगह मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो हमेशा हम सुखी होने के लिए प्रयास करते रहते हैं। इससे सुखी होंगे, शायद बैठने का जगह मिल जाएगा तो सुखी रहेगा, शायद सोने का मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, खुद खुश हो जाएंगे। इसी तरह अर्जुन सोच रहा है कैसे सुखी होगा, उसके बारे में अलग अलग प्रकार से सोचा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। तथा कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा, क्योंकि बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी है, भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी के रूप में है, भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे।
क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है, हम सब शाश्वत आत्मा है। तो भगवान ने बताया आत्मा के ज्ञान ज्ञान के बारे में दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक बताया। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। तो ये भी श्लोक आया था गीता में, किस तरह ये शरीर का बदलना है वस्त्रों को बदलने की तरह। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। तो जो भगवान ने आत्मा का ज्ञान जो बताया था, उसको सांख्य अध्ययन बोलते हैं, सांख्य फिलोसॉफी बोलते हैं। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं। एक कपिल है जो नास्तिक है, एक कपिल देव है जो आस्तिक है, दो कपिल देव है। एक कपिल ने सांख्य दर्शन दिया है लेकिन वो नास्तिक है, भगवान का भी कंसेप्ट नहीं। और कपिल देव है जो देवहूति के पुत्र है, कर्दम मुनि देवहूति के पुत्र, उन्होंने भी सांख्य दर्शन दिया है जो भगवत भक्ति के ऊपर आधारित है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो सांख्य दर्शन मतलब अलग अलग प्रकृति के अलग अलग तत्वों का अध्ययन करना। लेकिन वो प्रकृति क्रियाशील कब होती है? जब भगवान उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। इसके वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया है और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर। ये हमने कल पढ़ा चैतन्य चैतामृत में, यही थीम पढ़ रहे थे। इस तरह प्रकृति है, महाविष्णु कारणोदक्ष विष्णु ने उसके ऊपर दृष्टिपात किया, तो उसमें आणविक जीवात्माएं आए। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं, तो माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। सायुज्य मुक्ति हमें होता है, 5 प्रकार की मुक्ति होती है। उसमें सायुज्य मुक्ति कौन सी है? ब्रह्म लीन होने वाली मुक्ति, ब्रह्म में एकाकार होने वाली मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। ये माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का जन्म अंतिम पाश है, और अनेक जन्म जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। 7वें अध्याय का 19 नंबर श्लोक है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर दिया है। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्ना में कौन से नंबर श्लोक है? पता हो तो आप डाल सकते हैं। फलस्वरूप कृष्ण अब इसे बुद्धि योग या कर्मयोग की कार्यावधि बताएंगे जो कृष्ण की पितृवृत्ति के लिए किया गया वक्तव्य। तो अब भगवान ने बताया कि अब मैं तुम्हें सांख्य योग से तो बता दिया, फिर थोड़ा कर्मकांड वाले सेक्शन से भी बताया, स्वधर्म क्षत्रिय होने के नाते कर्म करो। अब निष्काम कर्मयोग से बताएंगे अर्जुन। निष्काम कर्मयोग, बुद्धि योग भी उसको बोलते हैं, बुद्धि योग यानी कर्मयोग की कार्यावधि बताएंगे, जिसका अर्थ क्या है? कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग। भक्ति योग जो कि भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए किया गया है। ये बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया। बुद्धि योग 10वें अध्याय के 10 नंबर श्लोक में बताया गया है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम प्रयांते तेषां सततयुक्तानां भजतां पितु ददामि बुद्धि योगम तम ये माम प्रयांते। तो सबके हृदय में परमात्मा विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। तो जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनावत में स्थित है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की अवस्था प्राप्त कर पाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं।
इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है। इस श्लोक में भी बुद्धि योग आया ना। बुद्धि योगम त्रिमाम शृणु, बुद्धि योगे त्रिमाम शृणु। भगवान बोले कि ये बुद्धि योग मतलब क्या है। बुद्धि योग मतलब क्या है यहाँ पे। बुद्धि योग मतलब ये भगवान कृष्ण की भक्ति। और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनीश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं। अतः किसी को यह नहीं भ्रम में होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, और न कृष्ण ने ऐसा ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है। तो सांख्य दर्शन भागवत के तृतीय स्कंद में आएगा, ये पढ़ेंगे तृतीय स्कंद में। किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य में भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन, एनालिटिकल स्टडी बोले। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया है। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में कपिल, भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। तो भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं, कपिल देव ने जो शिक्षा दिया वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये दोनों भक्ति योग है, वास्तव में दोनों क्या है, भक्ति योग। तथा भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। तो भगवान ने केवल सांख्य योगो पृथक बला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य योग और भक्ति योग दोनों को जो अलग अलग मानते हैं वो पंडित नहीं है, अल्प अज्ञ है, कम बुद्धिमान है। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वो बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल की इच्छा प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्मों में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्मों में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न किए कार्य का दिव्य गुण है। तो ये संबंध कार्य का दिव्य गुण है। तो इसके बाद एक श्लोक और पढ़ते हैं आज, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये एक अच्छा श्लोक है। नेहा विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये श्लोक है इसके, क्योंकि भगवान बता रहे कि इससे पहले बोला कि मैं अब तुम्हें निष्काम कर्मयोग के बारे में बताऊंगा, बुद्धि योग के बारे में बताऊंगा। वास्तव में भक्ति योग ये हो। तो बोल रहे हैं कि इस योग में अब जो मैं बताने वाला हूँ, इसमें कोई हानि नहीं है, इस प्रयास में कोई हानि नहीं है। थोड़ी प्रगति अगर कोई करता है, बहुत बड़े महान भय से भी रक्षा हो जाती है। तो अगर भक्ति हम अच्छे से नहीं कर पा रहे, पूरी नहीं कर पाई, अल्प प्रगति करी, और तो भी ये सहायता करता है। थोड़ी भक्ति करिए जीवन में, वो भी काम आएगी। स्वल्पम अपयश मतलब थोड़ी भी, स्वल्प मतलब थोड़ी भी अगर कोई भक्ति करता है ना, बड़े से बड़े संकट से उसकी रक्षा करती है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना।
कर्म का कर्म हमारा परफेक्ट कब होगा? जब हम उस कर्म को कृष्ण के हित में करेंगे, भगवान की सेवा के लिए करेंगे, तब वो कर्म परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। हमें बताया ना कि काम अधूरा है लेकिन प्रभाव डालेगा। हम पढ़ाई कर रहे हैं, 4 साल पूरा करेंगे तभी जाके डिग्री मिलेगी। 2 साल पढ़ाई करके छोड़ देंगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन भक्ति छोड़ भी दिया बीच में, छोड़ना नहीं चाहिए वैसे तो, किसी कारण में कुछ दिन के लिए छूट गई, फिर से शुरू करी, तो अगर किया है तो उसका प्रभाव रहता है इस टाइप। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रहा जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। 1% भक्ति किया है वो रहेगी आपके अकाउंट में, अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता न प्राप्त हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। इस जन्म में मान लो हमने भक्ति करी, भक्ति कितनी हुई? 10% भक्ति किया, अगले जन्म में हमारी भक्ति फिर से भक्ति शुरू होगी, कहाँ से? 11%। इस जन्म में मान लो किसी ने पढ़ाई किया है, पीएचडी करी, अगला जन्म होगा तो उसको कहाँ से पढ़ाई करनी पड़ेगी? फिर वही स्कूल में जाना पड़ेगा, एलकेजी यूकेजी, फिर 10th 11th 12th, पढ़ पढ़ के फिर पीएचडी करनी पड़ेगी। तो इस जन्म की पढ़ाई अगले जन्म में कोई काम आने वाले नहीं। इस जन्म का अकाउंट का पैसा, अकाउंट का बैलेंस अगले जन्म में कोई काम आने वाला नहीं। लेकिन इस जन्म में की गई भक्ति अगले जन्म में काम आने वाली, वही आपके साथ जाएगा, और कुछ जाने वाला है नहीं साथ में। तो ये भक्ति साथ में जाएगी, यहाँ बताया अगली, मतलब अगली बार 2% से शुभारंभ, भौतिक कर्म सब यही छूट जाएंगे। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ प्रतिशत ही पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा सुदर्णं चरणाम्बुजं हरेर्भजन् अपक्वोऽथ पतेत तो यदि यत्र क्व वज्र पुष्य किं को आर्तवाप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि है? यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ? अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? तो भक्ति ही महत्वपूर्ण है, कहने का अर्थ है। कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, नहीं अच्छे से हो पाया, मतलब सब कुछ छोड़ के भक्ति करने लगे, तो भक्ति भी नहीं कर पाया अच्छे से, कोई नुकसान नहीं हो। कुछ तो किया भक्ति, और कुछ भी नहीं किया किसी ने, व्यक्ति ने बाकी काम अच्छे से किया, तो कोई लाभ नहीं। भौतिक कार्य तो उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत परिवार में या धनी मानी कुल में जन्म होगा। धनी मानी आखिरी में नहीं आता है, अंबानी अडानी, धनी मानी, तो इस तरह के कुल में जन्म होगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। रॉयल फैमिली में जन्म होगा, बहुत पैसा रहेगा। कृष्ण भाव में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। और इसका मतलब एक तो श्योर है कि कम से कम अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, नहीं तो भक्ति नहीं करेंगे तो अगला जन्म गधे का मिलेगा।
कुत्ते का मिलेगा, बिल्ली का मिलेगा। और भक्ति अच्छे से नहीं भी हो पाई तो भी अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। ठीक है। अब कल हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, व्यवसायत्म का बुद्धि। इसके ऊपर कल हम चर्चा करेंगे। और एक प्रश्न आया है, कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता का ज्ञान क्यों दिया? और भी पांडव थे। तो भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया कि अर्जुन भगवान का, पांचों पांडव में भी भगवान अर्जुन का भगवान के साथ में एक विशेष संबंध था। एक तो एक ही उम्र के थे लगभग। और उनका उनका अ, गहरा संपर्क था, अच्छा फ्रेंडशिप था। और भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया। और भगवान ने अर्जुन अर्जुन ने अपने उस परिस्थिति में अर्जुन आया था, उन्होंने भगवान से प्रश्न पूछा था। और तो भगवत गीता प्रश्न उत्तर है अर्जुन कृष्ण के बीच में। और भी पांडवों की भी अलग अलग समय भगवान के साथ अलग अलग बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। लेकिन ये जो चर्चाएं हैं कृष्ण अर्जुन के बीच में कुरुक्षेत्र के युद्ध में, ये महत्वपूर्ण चर्चा है। भगवत गीता, भगवान ने कुछ विशेष उपदेश दिए हैं। भगवान का अर्जुन का इतना घनिष्ठ संबंध था कि भगवान अर्जुन का रथ चलाने के लिए भी तैयार हो गए थे, क्योंकि उनका इतना घनिष्ठ संबंध होता है। तो भगवान ने बोला था, मैं तो आपके साथ में हूँ, मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि ये रथ में चला लूंगा। तो भगवान अर्जुन के साथ में थे, एक ही जगह एक ही रथ पे थे। अर्जुन समस्या में आया तो अर्जुन ने भगवान को बताया, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। और भगवत गीता अलग अलग समय भगवान अपने भक्तों को इस तरह विशेष ज्ञान देते हैं। द्वारका में उद्धव को उद्धव गीता का ज्ञान दिया था भगवान। भगवान जब इस भौतिक जगत से प्रकट होने वाले थे, उस समय उद्धव को उन्होंने विशेष रूप से बुलाया और ये भगवत गीता का एडवांस वर्जन का ज्ञान दिया। तो ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, इसका भी एक और एडवांस वर्जन उद्धव गीता है। फिर उद्धव उद्धव को भगवान ने वो ज्ञान दिया। फिर उद्धव को बोला, तुम जाओ बद्रिकाश्रम, और ये जो मैं ज्ञान तुम्हें ज्ञान दिया, तुम वहाँ बाकी ऋषि मुनियों को देना है। तो भगवान अपने किसी निकटतम भक्त को, उनके पार्षद को वो ज्ञान देते हैं, और उसके माध्यम से वो बाकी सबको भी वो ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं। तो भगवत गीता का ज्ञान भी भगवान सबके लिए है, पांडवों के लिए, हमारे लिए भी है। उसका माध्यम भगवान ने किसको बनाया? अर्जुन को बनाया। ठीक है। हरे कृष्ण। तो कल हम इसके बाद वाला 41 से आगे पढ़ेंगे।